गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने रिएक्शंस के टॉपिक में आ जाते हैं, जहाँ हम लोग सीखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। जैसे मेटल्स के साथ रिएक्शन पे क्या होता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन पे क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, एंड सारा कुछ। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को बात करना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या होगा। So, whenever acid reacts with metal to form metal salt releases hydrogen gas। जब भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वही अगर देखें कि इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, एसिड प्लस मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर हाइड्रोजन। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। व्हेन जिंक ग्रेनुल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, तो होता क्या है, कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है जहाँ पे 2HCl होगा which is reacted with Zm to form ZnCl2 plus H2। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। वही चीज अगर देखिए बेसिस के साथ, तो बेसिस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, when bases react with metal to evolve hydrogen gas। यानी अगर मान लीजिए बेस बेस जब भी जो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। हम लोग को पता होना चाहिए सारा का सारा मेटल से रिएक्ट नहीं करता है बेसिस के साथ। ये कुछ स्पेसिफिक मेटल्स होता है जो बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द बेसिस फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है जिसे इसको हम लोग समझ सकते हैं बेस प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जैसे कि हम सोडियम के लेते हैं, यहाँ पे हम गलती से जिंक ग्रेन्यूल लिख दिए, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मेटल ही ठीक था, जिंक ठीक है। तो जिंक ही लेते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल। सो व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, it forms sodium zincate and evolve hydrogen gas। these are the situation and इसका हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2NaOH प्लस Zn टू फॉर्म, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे Zn2 सॉरी Na2ZnNO2 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस H2 का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं एक मेटल होता है, एक टाइप ऑफ मेटल होता है एंड एक टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक सिचुएशन होता है ऑलवेज। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो दो मेटेलिक आयन बन रहा है, यानी दो दो पॉजिटिव आयन है। ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का सिचुएशन आ रहा है जिसको हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं। सॉल्ट ही है एक्चुअली ये। फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। एक्चुअली इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। व्हेन अ कैंडल ब्रिंग्स नियर इट, हम लोग इसको एक कैंडल को सामने लेके आएंगे तो ये पॉपअप साउंड करेगा, बबल साउंड करेगा, जैसे लाइक टप करके आवाज करता है। इस तरीके से पटाखा फूटे हुए छोटा सा ना पॉपअप, तो इस तरीके का बस्ट करके साउंड आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अगर मान लीजिए कोई भी टेस्ट ट्यूब में वो गैस से इवॉल्व कर रहा है, तो गैस कौन सा है, या तो हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम लोग कैसे पता चलेगा। तो ये हाइड्रोजन है। इसको पता करने का एक ही सिचुएशन है, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसके सामने फायर ब्रिंग करेंगे और जैसे ये बर्न करेगा पप करके साउंड आएगा, तो हम लोग को समझ आएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एसिड का रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों ही में सेम सिचुएशन होता है। होता क्या है, इट फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी अगर मान लीजिए आपको दिखाई देगा कहीं कार्बोनेट यानी CO3 या बाइकार्बोनेट HCO3, तो फिर होता क्या है कि दोनों में सेम प्रोडक्ट निकलेगा, यानी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। यानी मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, या बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जांपल ले सकते हैं 2HCl प्लस Na2CO3 टू प्रोड्यूस NaCl प्लस HCO2 प्लस H2O। इसका एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जैसे लिए ना कार्बोनेट, इस बार लिए थे CO3, अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट लिखते हैं HCO3। सो HCl प्लस NaHCO3 टू प्रोड्यूस NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा, हम लोग जैसे टेस्ट किए थे हाइड्रोजन को विद पॉपअप साउंड, सिमिलरली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं विद लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे, हम लोग क्या करेंगे, इस गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो लाइम वाटर का ऐसे कलर होता है कलरलेस, लेकिन होगा क्या, ये धीरे धीरे मिल्की व्हाइट कलर फॉर्म करेगा। इसका हम लोग समझते कैसे, एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे लाइम वाटर मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड करने पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि पूरी तरीके से व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक और बात है, वो क्या है कि हम लोग को एक सिचुएशन मिलता है जिसमें व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू कार्बन
डाइऑक्साइड तो होता क्या है, अगर मान लीजिए लाइम वाटर से अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर देते हो, मतलब जैसे व्हाइट हो रहा है, हम सोचे और व्हाइट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो मिल्की व्हाइट कलर होता है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर होके बिल्कुल पहले जैसा सिचुएशन बन जाएगा। कैसे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी अब पहले कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था ना, अब उसके साथ और भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए प्लस वाटर मिला दिया जाए, तो ये कैल्शियम HCO3 का होल 2 बन जाएगा, यानी CaHCO3 का होल 2 बन जाएगा, which is not a base with a metal carbonate and metal bicarbonate, यानी बेसिस कभी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वही चीज देखें, बेस मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन के फॉर्म में देखा है तो नो रिएक्शन। अब हम लोग देख बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी एसिड और बेस अगर एक दूसरे से रिएक्ट करे तो क्या होता है। इस इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम डिफाइन करेंगे। पहले ये देखिए, अगर एसिड और बेस रिएक्ट करे आपस में तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विद वाटर। अब यहाँ पे होता क्या है, ये दोनों एक्चुअली अपोजिट साइड के, तो फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है, HCl प्लस NaOH ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl का फॉर्मेशन करता है, विच इज अलॉन्ग विद वाटर यानी H2O। यहाँ से हम लोग कुछ कुछ है ना टेस्ट पता चलता है। टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट किस तरीके का बनेगा, या तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसको हम लोग बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, तो वीक है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपना प्रॉपर्टी शो करेगा और पूरी तरीके से एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। सिमिलरली बेसिस के केस में भी होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे बेस अपना प्रॉपर्टी शो करेगा और एसिड की प्रॉपर्टी को ये वैनिश कर देगा और हम लोग का बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो यानी दोनों ही ताकतवर है, दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा एंड हेंस हम लोग को न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। सिमिलरली वीक वीक में भी यही चीज न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। फिर हम लोग बात करेंगे मेटालिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेटालिक ऑक्साइड इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। वही चीज हम लोग बात किए तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑलवेज नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेसिक की तरह काम करता है, तो सिंपली कभी भी हम लोग इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपल सी बात है सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे ये बात हुआ, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इसका हम रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं, CaO प्लस HCl बनाता है CaCl2। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस, तो हम लोग बताए थे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिड की तरह बात किया जाता है, तो सिंपल सी बात है इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे वही न्यूट्रलाइजेशन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा CaOH का होल 2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, दैट इज द सिचुएशन। अच्छा, इसको हम लोग एक रिएक्शन ऑफ एसिड या बेस इसका एक समराइज्ड वे में एक बार समझ लेते हैं, तो हम लोग का रिएक्शन बहुत इजी तरीके से काम आएगा। दैट इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट अगर हम लोग देखते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। सिमिलरली एसिड प्लस मेटल्स को देखते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं बनाएंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। वही एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। वही एसिड प्लस बेस करें तो सॉल्ट प्लस वाटर। ये समराइज्ड वे में है जिसमें आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू डाल के सारा रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली बेसिस के बारे में देखें तो बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस बनाता है, वही बेस प्लस मेटल कार्बोनेट तो कोई रिएक्शन तो करेगा ही नहीं। सिमिलरली बेस प्लस मेटल बाइकार्बोनेट ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। वही बेस प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सिमिलरली बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड करें तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो हम लोग का ओवरऑल आज तक का रिएक्शन मतलब यहाँ तक में हम लोग को इतना ही देखना है। आप इसको अच्छी तरीके से कंबाइन करने के लिए एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस को अच्छी तरीके से थॉरोली पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।